हेलो बच्चों, आप सबका फिर से वेलकम है एक नए सेशन में। हम लोग एसएससी किरण मैथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं कंसेप्ट के साथ, जिसमें आपको नंबर सिस्टम आपको स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम में आपको हमने एक क्वेश्चन कराया था, जो पहला टाइप है उसका पहला क्वेश्चन। उसमें थोड़ा सा हमने समय ज़्यादा लिया था, क्योंकि आपको हम चैप्टर का कंसेप्ट, जिसको आप थ्योरी समझ लीजिए, थ्योरी आपको नहीं समझाया है। तो उसके कारण ये होगा कि जब आपको हम क्वेश्चन बताएंगे तो हमारा प्रयास ये होगा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है वहाँ पर आपको डिस्कस करते चले। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब थ्योरी भी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लग सकता है। तो केवल मेरा मोटो केवल क्वेश्चन का आंसर बता देना नहीं, या फिर उसको शॉर्ट में केवल सॉल्व कर देना नहीं, आपको चीज़ों को सिखाना भी है, ताकि आप उससे रिलेट करके क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जाए तो आप उसको कर पाएँ। तो इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कोई क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पर थोड़ा सा हम समय ज़्यादा ले रहे होंगे, और उसमें आप ही को बेनिफिट है कि आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा हम समय ले रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि फालतू में ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ वहाँ पर आपकी काम की चीज़ें, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर सिखाने का हमारा प्रयास हो रहा होगा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। इस बात का ध्यान रखेंगे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। टाइप आपका पहला चल रहा था, उसमें एक क्वेश्चन हो गया था। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, बड़ी शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? अगर इस क्वेश्चन में संख्या पूछा होता तो हम लोग ऑप्शन से ट्राई करते बनाने का, क्योंकि आमतौर पे 2 अंकों वाली संख्याओं या फिर 3 अंकों वाली संख्याओं से रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। और ऑप्शन से तभी सॉल्व होते हैं जब आपसे संख्या पूछा जाए, ओरिजिनल संख्या पूछा जाए, या फिर मतलब कि संख्या से रिलेट करके कुछ पूछा जाए तो आप आसानी से बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पे संख्या के अंकों का योगफल पूछा है तो इसको ऑप्शन से करना मुश्किल होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग बेसिक से करने का प्रयास करेंगे, बेसिक से करेंगे। तो बोला कि 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। समझिएगा, 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 अंकों की संख्या है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक आपको दहाई का अंक होगा। क्लियर? तो इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। क्वेश्चन में बोला है कि एक 2 अंक वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। तो इकाई के अंक को अगर आप x माने तो दहाई का जो अंक होगा वो x + 5 हो जाएगा। और जब भी आप किसी 2 अंक की संख्या की बात करते हैं, 2 अंक की संख्या लिखते हैं, तो इकाई के अंक में हम लोग 1 से गुणा करते हैं, जबकि दहाई के अंक में हम लोग 10 से गुणा करते हैं और उसके बाद से इसको जोड़ देते हैं, तब जाके हमें एक 2 अंकों की संख्या मिलती है। क्लियर? तो यहां पे देखिए, अगर इकाई का अंक 1 है तो इसमें हम लोग x में 1 से गुणा कर देंगे। दहाई का अंक आपका x + 5 है तो इसमें हमको इंटू करना पड़ेगा कितना से? 10 से। इनको जोड़ देंगे तब जाके हमें ये एक 2 अंकों की संख्या मिल गई। ये एक 2 अंकों की संख्या हुई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो x में 10 से करेंगे 10x होगा, तो 10x यहां से, और x में 1 से करेंगे x होगा, तो कंप्लीट ये 11x होगा। और यहां से देखिए 10 बचे 50 हो गया, तो प्लस में हो गया 50। तो ये हो गए 2 अंकों की एक संख्या हमने बना लिया, जो क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग। अब बोला कि यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए। समझिएगा, दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना संख्या से घटा दिया जाए। संख्या कितनी है? तो संख्या आपका 11x + 50 है। इसमें से घटा दिया जाए किसको? तो दोनों अंकों के योगफल का। तो अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा x और x 2x, अब प्लस में क्या 5, इसका 5 गुना, तो 5 गुना कर दिए। इतना घटा दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। अंक उलटने का मतलब ये हुआ कि ये जो अंक है, ये वाला x, ये यहां पे चला जाएगा, और ये जो अंक है, दहाई का जो अंक है, वो यहां पे चला जाएगा। उलटने का मतलब ये हुआ।
और जब अंक उल्टेंगे तो उस कंडीशन में जब आप संख्या बनाएंगे तो देखिए इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा, इकाई स्थान पर x + 5 आ जाएगा और दाहिने स्थान पर x आ जाएगा। और अब जब संख्या बनाएंगे तो इकाई वाले में 1 से गुणा करते हैं, दाहिने वाले में 10 से गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये नई संख्या बनेगी जिसमें संख्या के अंकों के स्थान को हमने उल्टा हुआ, जो मूल संख्या है उसके अंकों के स्थान को हमने उल्टा हुआ। तो ये आपको नई संख्या मिली है। तो ये नई संख्या कब मिल रही है, तो मूल संख्या में से मूल संख्या की अंकों के योगफल के 5 गुना को माइनस करने पर ये प्राप्त हो रही है। अर्थात ये जो वैल्यू है ये बराबर है किसके, इसके, ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर है। इसके बराबर होने का मतलब क्या, तो इसके बराबर होने का मतलब हो जाएगा 10x अब प्लस में x अब प्लस में क्या 5, इसके बराबर है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये 10x और ये x मिलके 11x हुआ और 11x से 11x कट जाएगा तो कंप्लीट इधर देखिएगा कि हो जाएगा ये 50 और 5 कितना, अच्छा देखिए यहाँ पे इंटू भी तो करना है ना, तो 50 माइनस से हो जाएगा कितना 10x और माइनस में कितना होगा ये 25 और इधर से क्या बच रहा होगा 5। क्लियर है, इधर से आपका बच रहा होगा 5। तो अब देखिए 50 से 25 गया 25 और फिर ये आके इधर से माइनस होगा, इधर माइनस हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा 25 माइनस 5, इसको हम उधर भेज रहे हैं तो हो जाएगा 10x। तो कुल मिला के 20 बराबर हो गया 10x, काटेंगे तो 10 से कम 10 दूना तो x का मान कितना आ गया 2। x का मान कितना निकालिए हम लोग 2 निकाल दिए। अब पूछा आपसे कि उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो अंकों का योग निकालना है तो देखिए इकाई का अंक हमने x माना था, दहाई का अंक हमने x + 5 माना था, तो अंकों को जोड़ेंगे तो 6x + 5 आएगा। अंकों का सॉरी यहाँ पे 2x + 5 आएगा ना, अंकों को जोड़ेंगे तो 2x + 5 आएगा और x का मान चूंकि आपने कितना निकाला है 2 निकाला है तो ये 2 × 2 प्लस ये 5 तो 4 प्लस कितना 5 यानी कि 9। अंकों का योग कितना आएगा 9 आएगा। ऑप्शन अगर आप देखें तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये था बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बढ़िया सवाल था। अब देखिए इसमें हमने समय थोड़ा सा लिया है क्योंकि इसमें हम समझाने की प्रयास किए। अगर आप इसको बनाएंगे तो चूंकि हमको बनाकर हम ही को समझना होता तो इतना हमको स्टेप न लिखना पड़ता और न हमें इतना ताम झाम करने की आवश्यकता होती। हमने ये प्रयास किया है कि आप इस चीज़ को समझ जाएं अच्छे से, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लगा है। और ये ट्रिक बनने वाला क्वेश्चन है नहीं, इसमें आपको सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। तो आज कल जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पहले जैसे नहीं है कि वो ट्रिक पे बन जाएंगे। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, सवाल बनने के तरीके को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए समस्या क्रिएट होगी। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको हमने समझाया। अब 2 के बाद से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोला कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तो वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है ये पूछा है। तो अज्ञात संख्या को हम मान लेते हैं x। बोला है कि 71 में एक अज्ञात संख्या जिसको हमने x माना है कि गुणनफल में 47 जोड़ के, तो ये गुणनफल हो गया। इसमें आपको क्या जोड़ना है 47 और इसके बाद से इसको भाग करना है कितना से 7 से। जब 7 से भाग कर देते हैं तो ये जो भागफल आता है ये 98 है। भागफल ये हुआ ये 98 है। अब जो देखिए आज सब इसको हल करना है। अब इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये 71x प्लस ये 47 से उसको हम उधर ले जाएंगे पर इसको हम ये 7 जाके इंटू हो जाएगा तो 8 × 7 = 56 और 9 × 7 = 63 और 5 कितना हो जाएगा 68। 8 × 7 = 56 हो गया और 9 × 7 = 63 और 5 68 हो जाएगा। अब माइनस में कितना 47। तो x का जब मान निकालेंगे इतना में से घटाइए इसको तो 16 7 ये 9 हो गया, 7 4 ये 3 हो जाएगा और ये 6 और डिवाइडेड बाई 21। तो काटेंगे इससे तो 9 बार में कटेगा यानी कि x का मान कितना आ गया 9। x का मान क्या आ गया 9 आ गया यानी कि अज्ञात संख्या 9 है। वो अज्ञात संख्या कितनी है तो 9 है।
आपसे बोला है कि वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है। गुणक का मतलब ये हुआ कि वो जो अज्ञात संख्या है, आपके पास जो 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन की संख्या से वो कट जाएगी। तो अगर आप देखें कि आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास 2 है, 5 है, 7 है और 3 है। तो 2 से तो कटने से रहा, आंसर होगा नहीं ये। 5 से भी 9 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। अर्थात वो जो अज्ञात संख्या है वो 3 का गुणक है, 3 का मल्टीपल है। वही आपसे पूछा है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 3। इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ विशेष था नहीं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 के बाद से फिर आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या आपसे बोला गया है। पहले इसको मिटाते हैं। तो जो भी प्रतिक्रिया होगी आप बताएंगे हमें कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का समाधान भी है। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक को लेकर, चाहे कहीं पर आपको समझाएं, तो ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा समझ ही जाएगा। उसमें किसी को दिक्कत होता है, कोई बच्चा पहली बार में समझ जाता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो दूसरी बार में समझता है। तो आपको समस्या हो सकती है, ऐसा नहीं कि आपको हम समझाएं और आप हर एक बात एक ही बार में समझ जाएंगे। समस्या हो सकती है, समस्या है तो समाधान भी है। तो आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें बताएंगे। ये था तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। चलिए भाई, 3 अंकों की संख्या की बात की जा रही है। हमने यहाँ पे एक बक्स बना लिया, 3 अंकों की संख्या बोला है। तो 3 अंकों की संख्या बोलने का मतलब ये हुआ कि एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का होगा और एक सैकड़े का होगा। क्लियर। अब देखिए कैसा इंफॉर्मेशन दे। इंफॉर्मेशन ये दिया है कि एक 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है। सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई वाले का दुगुना है। अगर आप इकाई का अंक हुआ, इकाई है, ये दहाई है और ये क्या है, तो ये सैकड़ा है। तो सैकड़े का जो स्थान का अंक है वो इकाई का डबल है। ये x से तो क्या हो जाएगा 2x, या इसको अगर आप a मानेंगे तो 2a हो जाएगा। अब आगे बोला है कि और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। अब दहाई का जो अंक है उसके बारे में कुछ बोला है नहीं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं y। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोला ये गया है कि सभी अंकों का योगफल 18 है, तो सबको जोड़ेंगे तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x, और प्लस में y भी तो है और सबको जोड़ के 18 आ रहा है। ठीक है, ये एक हमारे पास जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से हम एक समीकरण बना लिए, समीकरण के रूप में ये आ गया। आगे फिर बोला है कि यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो अंकों को उलटने का मतलब समझिएगा, अंकों को जब आप उल्टेंगे, ऐसे रोटेट कर देंगे, ऐसे रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे, तो होगा क्या कि जो बीच वाला अंक है वो तो वहीं पर रहेगा, लेकिन जो इकाई और दहाई स्थान पर के जो अंक है वो बदल जाएंगे। यहां पे आपका x हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर, यहां पे x और यहां पे 2x हो जाएगा। अच्छा, यहां से जब आप संख्या बनाएंगे तो संख्या कैसे बनाएंगे, तो संख्या हो जाएगी x प्लस यहाँ पे क्या 10y और प्लस में यहाँ पे 2x गुणे क्या 100। समझिएगा, जब आप संख्या बनाते हैं तो इकाई वाले अंक में 1 से गुणा होता है, दहाई वाले में 10 से होता है और सैकड़े वाले में 100 से हो जाता है, सैकड़े वाले में 100 से हो जाता है। तो सबको गुणा गुणा करके आप फिर जोड़ देते हैं, संख्या बन गई। ये हुई ओरिजिनल संख्या। अब चूंकि अंकों को आप उलट दिए हैं तो उल्टे हैं, तब इकाई का अंक ये हुआ, दहाई का अंक ये हुआ, सैकड़े का अंक ये हुआ। तो अब यहां से जब आप संख्या बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, ध्यान दीजिएगा, प्लस में हो जाएगा 10y और प्लस में इसमें अब 100 से गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा 100x। तो ये हो जाएगा अंकों को उलटने से बनी संख्या। और क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाती है। कम हो जाती है मतलब ये कि ये मूल संख्या, ये पलटने के बाद वाली संख्या,
तो ये जो संख्या है इस वाली से 396 कम है, अर्थात इसमें और इसमें कितने का अंतर है, तो अंतर है आपका 396 का। डिफरेंस कितने का है, तो 396 का है। बात क्लियर है? इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, तो 396 का डिफरेंस है। अब देखिए, हम जब डिफरेंस का मतलब इसमें से इसको हटाएंगे तो 396 आएगा, ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में बोला गया। अब जब इसमें से इसको हटाएंगे तो देखिए साइन चेंज हो गया, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो 10y से 10y तो कट ही गया। ऊपर में देखिए आपका ये 200x हो गया और ये x यहां से, तो कंप्लीट आपका 200, देखिए 200 और एक यहां से, तो 201x। नीचे देखिए घटेगा क्या, तो 100x यहां से, 2x यहां से, तो घटने वाला है 102x, और यही जो है 396 के इक्वल होगा। तो आप देखिए यहां से 98 और एक 99, तो बचेगा आपके पास 99x इक्वल टू 396। काटेंगे तो 4 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब जब x का मान 4 आ गया तो आप यहां से y का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए y बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए आप x का मान रखेंगे 4, तो 4 3 12, और ये 12 जाके इसमें से घटेगा, तो 18 माइनस 12 कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर, 6 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है कि उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। तो सैकड़ा वाला अंक कितना है, देखो यहाँ पे सैकड़े वाला अंक 2x है, तो x के बदले में कितना है, तो 4 है। दहाई y है, y के बदले में 6 है, और इनका अंतर पूछा, तो अंतर निकाल दिया हम, तो 4 दूना 8 में से 6 निकल गया, कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि अंतर आपका 2 है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, अंतर 2 है, और 2 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन भी आपका 2 ही है। तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। तो आशा और विश्वास से कि आप समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो भाई कमेंट कर दो, कमेंट कर दो कि भाई इसमें क्या है, मतलब कि कैसे क्या है, कमेंट आप जरूर कर देंगे कि आपको समझ आया कि नहीं आया। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 था, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। चलिए फिर से मिटाते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जो भी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जरूर बताइएगा, निश्चित रूप से बताइएगा, और एकदम मस्ती में पढ़ना है। मैथ तो बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट है, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप पूरा में पूरा नंबर लाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस क्या हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा ठीक तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैथ में पूरा का पूरा नंबर मिलता है। अगर आपका 50 नंबर का मैथ पूछा जा रहा है तो 50 में आप 50 भी लाएंगे, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो भी सही दिशा में। और ऐसा नहीं कि केवल ट्रिक ट्रिक रट लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, आपको कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा, बनाने का तरीका भी सीखना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। केवल ट्रिक ट्रिक का जमाना नहीं है। तो ये था आपका 4 नंबर। अब आइए 5 नंबर की बात करते हैं। 5 में देखिए बोला है कि 2 गुणे 3 प्लस क्या है 4 बराबर है, मतलब किसके बराबर ये पूछा है। तो पहले इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो देखिए है क्या, तो ये 2 गुणे ये 7 है, 7 गुना कितना है 4, नहीं 7 गुणे 2 मतलब 14 हो गया। ये जो दिया इसका मतलब कितना हुआ 14। अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में से जिसको हल करने पर 14 आएगा वो आंसर होगा। तो अब ऑप्शन से अगर आप देखें तो जो पहला ऑप्शन है उसमें बोला है कि 3 गुणे 4 प्लस 2, अगर आप इसको हल करते हैं तो 4 थी 12, अब 12 में 2 जोड़े कितना आएगा 14, और यहां पर भी कितना था 14। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा। आसान सा सवाल है, ठीक है, इसमें कोई विशेष जो है मतलब कि बहुत बड़ा कोई तो वाला सवाल तो था नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप समझ पाए होंगे। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 5 के बाद से 6ठे सवाल पे आते हैं। इसमें बोला है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में संख्याएं दी गई हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसमें पहला और तो तीसरा ऑप्शन है उसमें आपका 2 अंकों की संख्या है, जबकि दूसरा और चौथा जो संख्या है ऑप्शन है उसमें आपका 1 अंक वाली संख्या है। तो आपसे पूछा यह है कि चारों जो ऑप्शन उसमें से कौन सा ऑप्शन की संख्या को अगर हम 1 से लेकर 9 तक की संख्या जो 1 अंक वाली होती हैं उनमें अगर हम गुणा करते हैं तो खुद उसी के बराबर हमेशा रिजल्ट आएगा। गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा और गुणनफल के अंकों को जोड़ेंगे तो खुद उस संख्या के बराबर ही रिजल्ट आएगा।
तो एक तो बात यहाँ पर अंक बोला है, तो जब अंक बोला है तो स्वाभाविक सी बात है कि 11 तो अंक है नहीं, 11 दो अंकों की एक संख्या है। 15 भी कोई अंक है नहीं, 15 भी दो अंकों की एक संख्या है। देखिए अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, तो ये 11 दिया है, तो ये कोई अंक है, हमसे अंक ना बोला है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। जो दूसरा ऑप्शन है ये 9 दिया है, तो 9 एक अंक है, ये हो सकता है। इसी प्रकार से जो तीसरा बोला है वो अंक की बात की जा रही है, लेकिन ये अंक नहीं, दो अंकों की संख्या है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से चौथा जो बोला है वो 7 है, ये भी एक अंक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप 1 से लेकर 9 तक, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर कहां तक 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, उनमें अगर आप इनमें से किससे गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल के अंकों का योगफल खुद इसी संख्या जिसका आप इसमें से यूज करेंगे उसी के बराबर आएगा। तो हम चेक करते हैं। 9 की बात करते हैं, अगर आप 9 की बात करते हैं, अगर आप 1 में 9 से गुणा करेंगे तो खुद तो आपको 9 ही आएगा। अगर आप 2 में 9 से गुणा करेंगे तो ये 18 आएगा, और 18 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा, और अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में 4 से गुणा करेंगे 36 आएगा, अंकों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में 5 से करेंगे 45 आएगा, अंकों को जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा। तो आप एक देख सकते हैं, आगे भी आप चेक कर सकते हैं कि वो संख्या 9 ही है जिसको आप 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो जो गुणनफल मिलेगा उस गुणनफल के अंकों का योगफल भी खुद 9 ही होगा, और यही बोला है क्वेश्चन में। तो उसके हिसाब से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान सा सवाल है, उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। लाइफ है, लाइफ में समस्याएं आती रहती हैं, सबकी ज़िंदगी में आती हैं, केवल आप ही की ज़िंदगी में नहीं आती है। तो बस आप अपने आप को मोटिवेट रखिए और बस अपना टारगेट जो आप बनाए हैं उस पर आप हमेशा फोकस रहिए। फोकस रहना जरूरी है। लाइफ में कुछ पाना है तो हमेशा जो है अपना ध्यान केंद्रित अपने टारगेट पे, अपने गोल पे करना है, अपने लक्ष्य पे करना है, नहीं तो भटकाव तो हमेशा आते रहेंगे। भटकना नहीं है, बस अपने गोल पे फोकस करना है, बस आपको मंजिल चलते 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 मिल ही जानी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है कि इसके गुणनफल में इकाई का स्थान का अंक बताएं। समझिएगा, इकाई अंक आपसे पूछा गया है, ऐसा आपको नंबर दिए गए हैं 49, 237, उसके बाद से है 3995 और ये 738 है, फिर आपका ये 83 है और ये 9 है। इसका इकाई का अंक क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इकाई का अंक निकालेंगे तो दी गई संख्याओं से केवल जो इकाई का अंक है उसी का यूज करना है। जब भी आपको इकाई का अंक निकालना है तो आपको दी गई संख्याओं में से जो इकाई का अंक है केवल उसी का यूज करना है, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 7 है, बाकी हम छोड़ दिए। इसमें इकाई का अंक ये 5 है, बाकी हम छोड़ दिए। इसमें इकाई का अंक 8 है, बाकी हम छोड़ दिए। इसमें इकाई का अंक 3 है, बाकी छोड़ दिए। आइए तो खुद इकाई का अंक ही। अब चूंकि गुणा करना है तो गुणा कर देना है, गुणा करना है, गुणा कर देना है। जोड़ की बात की जा रही है, जोड़ देना है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम 8 में 5 से गुणा करें 40 आएगा, ये 40 हो गया, इधर 7 हो गया, इधर 8 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 9 हो गया। अब आपको हमने क्या बताया कि हमेशा इकाई का अंक ही यूज करना है, बाकी को छोड़ना है। तो इस 40 में से आप किसका यूज करेंगे, 0 का। तो आगे जब आप एक स्टेप और लिखते हैं तो 40 में से आप 0 का यूज करेंगे, बाकी 8 है, 3 है, 9 है। अब जब आप इस सबको गुणा करेंगे तो स्वाभाविक सी बात थी कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके गुणनफल की बात करेंगे तो इसके गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो आज का ये सेशन कैसा रहा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और जैसे जैसे हम लोग का क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वीडियो का जो लेंथ होगा वो बढ़ाते जाएंगे हम लोग। तो पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा आज का सेशन रहा। तो आज का छोटा सा ये सेशन जरूर आप बताएंगे, आगे वीडियो का लेंथ आपको बढ़ते जाएगा।
चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पर हमेशा फोकस रहिए। ठीक है, ओके बाय।